आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कृषि कानून पर घमासान थम नहीं रहा है। आज किसान और सरकार के बीच में बातचीत होनी है और ये 5वां दौर होगा जब बैठक होगी विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे, जिसके लिए सिंघू बॉर्डर से बस रवाना हो चुकी है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि आखिरी बातचीत होगी। किसानों पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की एक बैठक अहम, वो भी खत्म हो गई है। किसानों की मांग पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में चर्चा हुई। चलेंगे सीधा। हिमांशु मिश्रा इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए। हिमांशु, क्या कुछ तय किया गया है, कैसे अब बात होगी किसानों के साथ? देखिए, बिल्कुल नवजोत, हमने जो 5 पॉइंट बताए हैं उन 5 पॉइंट को जो है सरकार आज फिर से किसानों के सामने रखेगी। पिछली बैठक में 3 पॉइंट्स पे जो है सरकार ने राजी हुई थी। एक, एमएसपी पर लिखित आश्वासन यानी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। एक, किसान अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई कंपनी उनके साथ जो है फर्जी करती है तो वो एसडीएम की जगह कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा ये कि अगर कोई किसान की फसल को खरीदता है तो उसके लिए पैन कार्ड ही नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी जो है सरकार ने माना था। और वायु प्रदूषण को लेकर जो बिल सरकार ने 2 कैबिनेट पहले पास किया था, उसमें भी जो है पराली जलाने पर 1 करोड़ रुपए के फाइन की बात आई थी, उसको बहुत कम किया जा सकता है। उस पर किसानों की बातों को जो सुना जाएगा। बिजली बिल से संबंधित जो मांगे हैं किसानों की, उस पर भी सरकार राजी है। इन 5 पॉइंटों के लिए सरकार आज ही हामी भर सकती है, लेकिन अगर किसानों की और मांगों जो हैं उनको लेकर चर्चा के लिए एक कमेटी को लेकर भी सरकार चाहती है कि बनाई जाए। अगर ऐसा कुछ किसानों की मांग है जो जायज़ है, उस पर कमेटी में चर्चा हो और उसके बाद ही जो है उन पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज जो प्रधानमंत्री आवास पे बैठक हुई है, उस पर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार किसानों की बातों को लेकर बिल्कुल सजग रहे, उनकी मांगों को सुने, जो जायज है उसको किया जा सकता है। आंदोलन को जल्द से जल्द जो है वो समाप्त किया जाए। अब देखना यह है कि जो सरकार का आज का नया प्रपोजल है उसको लेकर जो है वो किसान क्या रुख अख्तियार करते हैं। बिल्कुल, किसानों का क्या रुख रहेगा उसको लेकर चलेंगे। किसानों का रुख जानने के लिए मिलन हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, उसी बस में जिस बस पर बैठकर किसान पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में विज्ञान भवन। बस कहां तक पहुंचे मिलन? जी देखिए, अब कम से कम 15 मिनट के अंदर बस विज्ञान भवन तक पहुंच जाएगी और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बस के अंदर से। माहौल यहाँ पर काफी मतलब बातचीत का है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, कुछ चीजें जो कानून के ऊपर सरकार सजेस्ट करने की सोच रही है, उसको लेकर भी हमने किसानों से बात की है। बस में झटके भी लग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बस लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, विज्ञान भवन की तरफ। और हम बात करेंगे कुछ लोगों से इसी बात पे। आप कह रहे थे कि पराली जलाने के कानून को लेकर आप जरा भी सहमत नहीं है, और आज अगर सरकार कहती है कि हम एमएसपी तक लिख के देंगे या कुछ संशोधन की बात करते हैं, क्या आप मानेंगे इनकी बातों? देखो, पहले दिन से सरकार तो कह रही है कि एमएसपी तो हम छेड़ेंगे नहीं, एमएसपी जारी रहेगी, उसको लेकर देने में हमारे को कोई झिझक नहीं है। सरकार लेकर देवे जो लेकर देना है। सरकार कह रही है कि हम एमएसपी ग्रांटेड कानून मांग रहे हैं, हम प्रोक्योरमेंट ग्रांटेड कानून मांग रहे हैं। हम प्रोक्योरमेंट से एमएसपी से जो कम खरीद करेगा उसके लिए क्रिमिनल कानून मांग रहे हैं हम। ये तो बात चल रही है, मगर जो इसके चलते हुए ही ये जो 3 नए कानून लाए गए हैं, इनकी क्या जरूरत थी? अगर सरकार ये कह रही है तो सरकार पिछले दरवाजे से कारपोरेट को लाभ देना चाहती है और किसानों को इनडायरेक्ट वे से ये सारे जड़े लिखती रूप में देने जाती है, खत्म करना चाहती है। तो मूल बात यही है। देखिए, किसानों को किसी तरीके का आज जवाब जो सरकार से मिलेगा वो एक टूक जवाब होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधा किसान एक ही मांग कर रहे हैं कि जो 3 कानून है उनको रद्द किया जाए। अब बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन कमेटी बनाने का जो मशवरा जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो अब वक्त समय वो बीत चुका है। तो इस वक्त जो है सारे किसान विचार का समय बीत चुका है, अब रद्द ही करने होंगे कानून, ऐसा किसान कह रहे हैं। अड़े हुए हैं विज्ञान भवन पर। 15 मिनट तक बस ये बस वहां पर पहुंचने वाली है और वहां से अशोक सिंघल हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल यहाँ 2 बजे का वक्त जब किसानों के साथ बैठक करेगी सरकार विज्ञान भवन में, और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी पटना के रामलीला मैदान में धरने पर बैठी है। क्या कहना है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का? रोहित सिंह मेरे सहयोगी, उन्होंने बात की। बापू को कैद नीतीश कुमार जी ने करा दिया था, क्योंकि गॉडसे के
मानने वाले लोगों का पटना आगमन हुआ। आज हम सब लोग यहाँ जुटे थे कि बापू के सामने संकल्प लेंगे कि किसानों के संघर्षों के साथ हम लोग मजबूती के साथ एकजुट खड़े हैं। और एमएसपी का जहाँ तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जहाँ तक बात है, किसानों को मिलना चाहिए। इसका जिक्र ना होना, आप समझिए कि ये निजीकरण के हाथों में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र जो है बेचा जा रहा है। सरकार की बातचीत हो रही है किसानों के साथ, लेकिन निष्कर्ष ढकोसला है, वो दिखावा है। बातचीत अगर अच्छी होती तो किसान अपना खाना लेके गए, अपना खाया। 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान है। आप जो है पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाइए और लिखित तौर पे दीजिए एमएसपी का। जहाँ तक बात है, भारत बंद को समर्थन रहेगा आप लोगों का? सब लोगों का रहेगा, पूरा देश खड़ा है। मांग क्या है, मुख्य मांग आप क्या चाहते हैं अभी? हमारा देखिए, हमारा मुख्य मांग है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, और जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप देखिएगा कि अगर नेगोशिएशन करना पड़े, कोई बिचौलिया आकर के नेगोशिएट करे, अगर एमएसपी नहीं होगा तो दबाया जाएगा किसानों को। तो हम तो चाहते हैं जो मंडी व्यवस्था, बिहार में भी आपने नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी को रद्द किया। हम लोगों की मांग है कि मंडी व्यवस्था जो है वो कायम हो। बाजार समिति इन्होंने खत्म कर दिया, वो होना चाहिए। लेकिन अभी जो प्रश्न जो देश के किसानों के सामने है वो एमएसपी को लेकर के ज्यादा है। तो कृषि कानूनों पर घमासान लगातार जारी, थम नहीं रहा और आज किसान और सरकार के बीच बातचीत है। 2 बजे का वक्त है, 1:30 बज चुका है और विज्ञान भवन पहुंच चुकी है वो बस जो कि सिंघू बॉर्डर से रवाना हुई थी। चलेंगे सीधा। अशोक सिंघल और मिलिंद दोनों हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुका है। अशोक, सबसे पहले आपके पास आएंगे, बस वहां पर पहुंच चुकी है। मेरे साथ मौजूद है भारतीय किसान जी, बिल्कुल बस यहाँ पहुंच चुकी है और हमारे साथ मौजूद है बूटा सिंह जी, किसान यूनियन के नेता, और राकेश टिकैत जी। दोनों से बात करते हैं। पहले बूटा सिंह जी को जल्दी है, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। बूटा सिंह जी, आपको लगता है आज अंतिम बैठक होगी, रास्ता निकल जाएगा? देखो रास्ਤਾ तो क्या है, तो ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇਸ, ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜੋ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ नहीं आ रही क्यों वो सुते पे ने, क्यों जाग नहीं रहे। उन्होंने जागना चाहिए, देश की गल सुननी चाहिए, सारे लोगों की राय के मुताबिक जो फैसला होना चाहिए। गलत फैसले कर रहे हैं, इन्होंने बदलना चाहिए। राकेश टिकैत जी भी मेरे साथ मौजूद है। राकेश जी, आपको लगता है आज कोई सोल्यूशन निकल जाएगा और आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखो, सोल्यूशन निकलता है, बिल वापसी होते हैं, एमएसपी पे कानून बनता है, और भी कई सवालात है, उन पर संशोधन पे किसान तैयार नहीं है। अभी पूरा देश के किसान संगठन ने ये कर लिया है कि बिल वापसी ही होंगे। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, लगातार बातचीत कर, खुद प्रधानमंत्री ने बैठक ली है। आज वो क्या ड्राफ्ट लेकर आते हैं कि हो सके कि वे बिल वापसी का ही ड्राफ्ट लेकर आगे हो। अगर बिल वापसी नहीं होते हैं तो हम तो बैठे ना, बात तो करेंगे ना। वो तो नहीं होता तो फिर तो चल ही रहा है। तो आपको लगता है आज आखिरी बार मीटिंग होगी और कोई रास्ता निकल जाएगा? ये क्या पता कि आखिरी बार होगी, मीटिंग तो होगी, बातचीत से ही खत्म होगा मामला। कितनी उम्मीद है आज की मीटिंग से आपको? हमें तो पूरी उम्मीद के साथ हम किसान आते हैं। सरकारों के साथ में जितनी बार भी बैठकें होती हैं तो उम्मीद के साथ ही होती है कि किसानों का जो भाग्य का फैसला होगा वही नहीं व्हाइट हाउस में बैठकर होगा। राकेश जी, क्या एक चीज सबसे पहले आप चाहते हैं कि वो सरकार करे या फिर आंदोलन खत्म हो? ये कानून वापसी हो जाए और एमएसपी पे कानून बन जाए। ये करते तो मीटिंग आंदोलन खत्म? हाँ, आंदोलन हो जाएगा, आगे की फिर बातचीत होती रहेगी। 8 तारीख को जो भारत बंद का खत्म हो जाएंगे सब। तो आज फिर अपनी बातें रखेंगे आप? हाँ, बात रखेंगे। तो देख सकते हैं कि राकेश टिकैत जी हो, बूटा सिंह जी हो, बाकी किसान नेताओं, तमाम लोगों का ये कहना। देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि बस आ गई है और किसान जो 2 बजे की बैठक के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हैं। सरकार के मंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे बातचीत करने के लिए। मैं दिखाना चाहता हूँ जो कि गाड़ियों से उतर गए हैं किसान नेता, यहाँ पर पहुंच रहे हैं अंदर बातचीत करने के लिए। और इन सबका यही कहना है कि कानून तो वापिस करना पड़ेगा और इसके अलावा एमएसपी को लेकर गारंटी देनी पड़ेगी, तभी ये लोग मानने को तैयार हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे विज्ञान भवन के गेट पर तमाम किसान मौजूद हैं। मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग आज बैठक से कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को आज? देखो, बात ये है, हम तो उम्मीद के साथ आए हैं
और सरकार को तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए और ताकि मतलब किसानों की मांगे मानी जाएं और एमएसपी के ऊपर नया कानून बना देना चाहिए और ताकि ये जो आम लोगों को ये बॉर्डर सील होने की वजह से दिक्कत आ रही है ये परेशानी खत्म हो और जनरल पब्लिक की आवाजाही शुरू हो। पर सरकार का जो एरोगेंट एटीट्यूड है उसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। तो देख सकते हैं कि सब किस कानून वापस हो, यही सब किसानों का यहाँ पर कहना है कि इससे कम हम मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं और तमाम किसानों का यही मांग है कि कम से कम कानून तो वापस होना ही चाहिए। मैं कुछ और किसानों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। नवजोत, सभी लोगों का एक ही मत है कि रास्ता सरकार को निकालना है। हम लोग तो बहुत पॉजिटिव माइंड से आए हैं और हमारी कोशिश यही है कि रास्ता निकले। बिल्कुल अशोक सिंघल, मैं लौटती हूँ आपके पास। मिलन भी हमारे साथ मौजूद है। मिलन, क्योंकि जिस रास्ते की बात हो रही है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसान भी पहुंच रहे हैं विज्ञान भवन, सरकार भी तैयार है, ये कह दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि मांगे किसानों की मांगों पर विचार होगा, चाहे वो कमेटी बनाई जाए या फिर दूसरी तमाम वो मांगे जैसे एमएसपी पर लिखित में सरकार बात करने को तैयार है। लेकिन किसानों का रुख भी अब अड़ा हुआ है। किसान कह रहे हैं कि विचार का वक्त गया। क्या अमेंडमेंट मंजूर है या बिल वापसी पर ही अभी तक अड़े हैं किसान? जी आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए इस वक्त हम विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और इन्हीं बसों में यहाँ से किसान अंदर जाने की अब बारी इनकी आएगी। हालांकि वक्त से पहले ही यहाँ पर सारे किसान पहुंच गए हैं और बाहर काफी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसानों का कहना है कि कमेटी जरूर बनाने की जब वक्त था तब नहीं बनाई गई, तो अब कमेटी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, जब आप लिखित में एमएसपी की बात करते हैं वो तो पहले से कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर अश्योरेंस दे रही थी, लेकिन फिलहाल विज्ञान भवन के बाहर हमें ये पता चला है कि इस बार भी जो किसान हैं वो अपना जथेबंदियों के से खाना लेकर आए हैं, साथ में खाना वहीं खाएंगे जिस तरीके से उन्होंने खाया था। और सरकार के साथ अगर बातचीत अच्छी रही तो हो सकता है चाय नाश्ता उनके साथ किया जाए, लेकिन वक्त से पहले पहुंच गए हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और बाहर का मैं आपको माहौल इस वक्त बता दूं, काफी गर्म भी है, काफी सिक्योरिटी भी यहाँ पर तैनात की गई है और इसको देखते हुए कि कैसी बातचीत हो जाएगी उसमें पूरी दिल्ली में मैं आपको बता दूं इसी तरीके की आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर बात बिगड़ी तो और बिगड़ सकती है और जाहिर सी बात है कि सरकार भी ये नहीं चाहती। इसलिए हो सकता है दो मांगे वो पीछे रखे या दो मांगे ये पीछे रखे, लेकिन बातचीत आज होनी है और माना जाए इसको एक फाइनल बातचीत मानी जाए। और इसी तरीके से यहाँ पर जो किसान पहुंचे हैं उसी उम्मीद से पहुंचे हैं कि कानून रद्द हो तो आंदोलनकारियों को कहा जाए कि हाँ रद्द हुआ, वरना तो एजिटेशन बढ़ता ही जाएगा। 2 कदम तुम आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़े, इसी फॉर्मूले के साथ आज विज्ञान भवन में टेबल पर बैठेंगे दोनों पक्ष, सरकार भी और किसान भी। लेकिन अशोक सिंघल, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कमेटी बनाने की बात हो रही है, एमएसपी जिसको लेकर आपत्ति थी सबसे पहले उस पर लिखित आश्वासन की बात हो रही, कंपनी रजिस्ट्रेशन तक की बात हो रही, वो सारी मांगे जो कि इससे पहले वाली बैठक में थी उस पर सरकार गौर कर रही है। बिल्कुल। देखिए नवजोत, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। उड़ीसा से मेरे साथ किसान नेता अक्षय कुमार जी, अक्षय जी, समिति बनाने की बात हो रही है, अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो किसानों का रुख क्या रहने वाला है? देखो तो किसान जो समिति बन रहा है, किसान एक ही बात कर रहा है कि तीनों कानून को रद्द करने का साथ साथ एक नई कानून बनाया जाए जो एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए स्पेशल पार्लियामेंट बुलाकर, ये डिमांड है। और हम लग रहा है कि आज सरकार उसका पर अमल करेंगे, नहीं तो जन आंदोलन प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है, संगठित जनता इस चीज को आगे मजबूर करेगा। तो देख सकते हैं ये उड़ीसा से हैं, किसान नेता हैं, पिछली 2 बैठकों में मौजूद थे। इनका भी साफ तौर से कहना है, पंजाब के अलावा अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, तो उनका यही कहना है कि सब नया कानून लाए सरकार, इन कानूनों को वापस ले। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ विज्ञान भवन क्या स्थिति है। काफी फोर्स डिप्लॉय की गई है यहाँ पर, किसान नेता अंदर जा रहे हैं मीटिंग में और यहाँ पर अभी बस आई है तो लेकिन सरकार की तरफ से चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, पीयूष गोयल हो, सोम प्रकाश हो, ये अभी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले तैयारी पूरी है मीटिंग के लिए और तमाम किसान नेताओं का यही कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए कानून तो वापस करना पड़ेगा। एमएसपी को लेकर सरकार संख्या में किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सब किसानों की ही राय है। जी नवजोत,
संख्या कितनी है आज किसान नेताओं की जो यहाँ पहुंचे विज्ञान भवन? देखिए 40 के करीब किसान हैं यहाँ पर, जो पिछली मीटिंग में भी आए थे और इस मीटिंग में भी, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से किसान जो हैं जो मीटिंग में नहीं जाते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, मेरे साथ एक और किसान नेता है। आप लोग 40 ही किसान नेता यहाँ पर आए हैं? हाँ जी। तो क्या आप लोगों का रहने वाला है इसमें पूरा मीटिंग में? देखिए हमारा एक ही फैसला है कि तीनों कानून जो रद्द किए जाएं, उसके बाद हमारा फैसला होगा, नहीं तो कोई फैसला नहीं। सरकार कोई अमेंडमेंट प्रपोजल करे, सरकार कह रही है हम तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद बैठक की समझे। पहले तो सरकार बोलती थी कि जो तीनों कानून बनाए हैं किसान पक्षी हैं, इसका एक भी शब्द जो है गलत नहीं लिखा गया है। अब सरकार कैसे मानने लगी कि जो कानून है इसमें शोध कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या उसको कमी लगी ना? तो फिर क्या रास्ता निकलेगा? रास्ता तो कुछ नहीं, रास्ता सीधा सीधा सा है। पंजाब एक ही जानते हैं कि इसको रद्द किया जाए तीनों बिल को, तो हम लोग घर में जाए। अगर रद्द नहीं होते हैं तो फिर हम बैठे हैं आंदोलन। हाँ बिल्कुल, 6 महीने का राशन लेके आए हैं। कितने लोग आए? 40 प्रतिनिधि हैं, ज्यादा है अब आज 40 से जी देख सकते हैं 40 प्रतिनिधि हैं नवजोत, और पिछली मीटिंग में भी ये लोग मौजूद थे। और इसके अलावा बहुत से किसान नेता जो मीटिंग में इनवाइटेड नहीं है, विज्ञान भवन के बाहर जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन सब के सब किसान नेताओं ने बैठक कर ये फैसला किया था कि तीनों के तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी को लेकर सरकार को कुछ बोलना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अशोक, मैं लौटती हूँ आपके पास, हम चलेंगे सीधा। हिमांशु मिश्रा भी मौजूद हैं, क्योंकि हिमांशु अब सरकार भी अपनी तरफ से एक फॉर्मूले के साथ तैयार है। प्रधानमंत्री का इंटरवीन करना, बैठक करना, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनका वहां पर बैठकर बात करना, यानी एक फॉर्मूला जिसमें सरकार भी झुकने को तैयार है। 2 कदम बढ़ रही है, किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि 2 कदम आप भी बढ़िए ताकि बीच का रास्ता निकल सके। फॉर्मूला ठोस क्या होगा? देखिए बिल्कुल नवजोत, 2 कदम आगे बढ़िए, 2 कदम पीछे हटेगा सामने वाला, और जब सामने वाला चलेगा तो उसके सामने वाला 2 कदम पीछे हटता है। यानी कि जब भी कोई समझौता होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सामने वाली पार्टी को छोड़ना पड़ता है, कुछ दूसरी पार्टी को छोड़ना पड़ता है, और भरोसा करना होता है, ट्रस्ट करना होता है एक दूसरे पे, तभी किसी बातचीत के बाद जो है फैसला हो पाता है, समझौता हो पाता है। और इसीलिए पहले सरकार की तरफ से कड़ा रुख था कि हम किसी भी तरीके का संशोधन जो है वो नहीं करने को तैयार है, कोई एमएसपी पर लिखित बयान नहीं देंगे। अब सरकार ने कहा कि एमएसपी पे लिखित बयान भी दे सकते हैं, 2 संशोधन मान सकते हैं, और जो 2 और बिल हैं वो प्रदूषण संबंधित बिल और जो है बिजली संबंधित बिल, उसमें भी किसानों की मांगों को सुना जा सकता है, उनकी जो भी शिकायतें उसको दूर किया जा सकता है। अब किसान ये कह रहे हैं कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक जो है ये आंदोलन वापस नहीं होगा। सरकार चाहती है कि इन 5 पॉइंट्स को जो है वो किसान मान लें, और बाकी जो पॉइंट्स हैं उसको लेकर जो है बातचीत का क्रम जारी रहे, लेकिन आंदोलन जो है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो बड़ी 5 मांगे हैं किसान संगठनों की वो मान ली गई हैं। और उसके अलावा अगर कोई इस तरीके की मांग है तो उसको बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आंदोलन को समाप्त करना होगा। बिल्कुल जी, आंदोलन को समाप्त करना होगा। किसान भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि सरकार मांगे माने तो हम भी वापस अपने घर की तरफ लौटे, क्योंकि 26 नवंबर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन। देखिए किस तरीके से हर दिन लगातार किसान जुड़ते रहे, न सिर्फ पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी किसान लगातार यहाँ पर इस आंदोलन में जुड़ते रहे। चारों तरफ से दिल्ली को किसानों ने घेरा और अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हैं। अरे भाई, हम जिस दिन भी जाते हैं समाधान निकालने के लिए जाते हैं, मगर सरकार का जो पक्ष होता है वो कमजोर होता है, वो अपनी कमजोरी लुकाने के लिए इसको फिर आगे पेंडिंग कर देती है मीटिंग। हम तो पहले दिन से जो नुक्ते दे दिए वो उसी पर आज कायम है, और सरकार मान चुकी है कि ये 3 कानून में 9 गलतियां हैं। वो कहते हैं दाल काली है, दाल में कुछ काला काला है, हम कहते हैं दाल काली है, इसको फेंक दो, रद्द करो। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ करने चाहिए ਨੇ। जो तीनों कानून है उस पर बहुत लंबी डिस्कशन और डिबेट हो चुकी है। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और एमएसपी को हमारी लीगल जो राइट है वो दिया जाए। सरकार का
ये बड़ी बात नहीं लगती कि कानूनों को निरस्त करना। और जब उनको पूछा गया कि आप इनको वापस लेने के बारे में, वो चुप रहे। उससे स्पष्ट है कि वो भी कर सकते हैं। हम एक मांग पर अड़े हुए हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस करा कर ही हम समझौते पर जाएंगे, क्योंकि तीनों जो कानून है एक किसान विरोधी हैं। इस सरकार ने किसी भी संगठन की राय बिना, किसी अपोजिशन की राय बिना और आम लोगों की राय के विरोध में बनाए हैं। तीनों कानून रद्द हो उससे कम कुछ मंजूर नहीं है। हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विज्ञान भवन से भी अशोक सिंघल हैं, मिलन हमारी सहयोगी है। इसके अलावा बॉर्डर पर क्योंकि इंतजार होगा इसी बैठक की तरफ से, इसी बैठक में क्या कुछ नतीजा निकलता है उसका, फिर उसके बाद आगे का एक्शन प्लान होगा। सारे बॉर्डर्स पर हर जगह से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। 1:47 हो चुके हैं। 10 मिनट बाद बैठक शुरू होने वाली। विज्ञान भवन में किसान पहुंच चुके हैं और नेता अभी अब से कुछ क्षण बाद पहुंचेंगे। कौन कौन वहां होगा ये भी हम आपको साथ ही साथ बता देते हैं। 40 किसान यूनियंस के लीडर्स इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री पहुंचेंगे कुछ ही देर में, पीयूष गोयल पहुंचेंगे, सोम प्रकाश पहुंचेंगे वहां पर। इस बीच हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक सिंघल विज्ञान भवन में है, मिलन विज्ञान भवन में है। सरकार ने किस फॉर्मूले पर बातचीत की है, प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई है उस पर हिमांशु मिश्रा लगातार नजर बनाए हुए हैं। और दिल्ली के तमाम बॉर्डर से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज तक पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।